नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 45 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा है बट लेकिन मुझे आगे का जानना है कि मेरी उम्र के आगे कहीं स्ट्रेस तो नहीं लिखा, मेरी आगे लाइफ की कैसे हेल्थ और वेल्थ का स्टेटस क्या रहेगा वो जानना चाहते हैं। तो वो भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस हाथ में लेडी लक कैसे देखा जाता है। जी हाँ, मैं बताऊंगा लेडी लक कैसे देखा जाता है, वो कैसे पकड़ते हैं वो भी दिखाऊंगा। हर हाथ में अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं। ये कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पर आकर आप ये कहो कि सब फॉर्मेशंस में यही बनेगा, ऐसा नहीं होगा। हाथ बहुत तरीके के हैं। हाँ, ये समझने के लिए आपको इससे सीख मिल सकती है, वो एक फॉर्मूला मिल सकता है ये जानने का कि ऐसे ऐसे होगा। बट टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। रेखाएं कहीं और से आकर टच करना, वो टाइम पीरियड जैसा होगा वैसे वैसे रिफ्लेक्शन दिखता रहेगा। ठीक है। इनका मूलांक 8 है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। मैंने जब इनसे क्वेश्चन पुटअप करा था, मैंने 3 क्वेश्चन इनसे पुटअप करे थे। मैंने कहा सर, मुझे आपके हाथ में पहले तो सब कुछ बता दिया मैंने कि इस साल में आपकी अच्छी फॉर्मेशंस कौन सी हैं और गलत फॉर्मेशंस कौन कौन सी आ रही हैं पर्टिकुलर ईयर्स में। फिर मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या आपकी लाइफ में ये 3 फॉर्मेशन से कोई एक संबंध है कि लेडी लक, दूसरी शादी, या किसी से। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तीनों से कोई नहीं है। मैंने कहा आप मुझे अपनी वाइफ का हाथ दें। इन्होंने जैसे दिया, विद इन 1 मिनट मैंने उनके हाथ को कह दिया ओके। दिखाऊंगा वो क्या फॉर्मेशन थी। इनके हाथ में वो चीज़ फिश नहीं बन रही है और इनकी मिसेस के उसी पर्वत पर वो चीज़ पूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। दिखाऊंगा वो क्यों बोला था। मूलांक 8 था, इसलिए बोला था कि इनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और उसे संभालने के लिए लेडी लक अगर मिल जाए तो वो 4 चांद लगा देते हैं। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मूलांक 8 है। इसका रूलिंग प्लेनेट शनि होता है। ये लोग बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं या मेटलिस्टिक अप्रोच के होते हैं। मूलांक 8 को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। अधिकतर लोग इन्हें समझने में गलती लग करते हैं। इन लोगों के अधिकतर दोस्त नहीं बन पाते हैं, अकेले रह जाते हैं और ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं अगर इन्हें कोई चीज़ धुन सवार हो जाए किसी चीज़ की। धर्म के प्रति कट्टरपंथी होते, भाग्य रेखा का साथ मिल जाए, पैसे बनाने में, मल्टीप्लाई करने में पीछे नहीं हटते। ये लोग पढ़ाई में मेहनत बहुत करते हैं। लोग साइंस में और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इनको बहुत अधिक सफलता मिलती है। गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान रखते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। लोग मेहनत भी करते हैं, समझदार की कमी नहीं होती है। मेडिकल में, प्रिंटिंग प्रेस में, कंप्यूटर में, हार्डवेयर में, लकड़ी में, तेल, मशीनरी, इंजीनियरिंग में और ट्रांसपोर्ट और लोहे के काम में इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये लोग अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार तो सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, निराशाओं का सामना भी करना पड़ता है। ये ऊपर से दिखने में बड़े कठोर होते हैं लेकिन भावुक होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं। जीवन साथी की बात करूं तो 7 नंबर और 6 नंबर इनके लिए लकी होता है। ऐसे लोग कुछ करना चाहते हैं और हो कुछ जाता है। ऐसे लोग ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं पर टिक नहीं पाते। चैलेंज बहुत आते हैं। क्या बच के रहना चाहिए इन लोगों को। मूलांक 8 को 8 से ही बच के रहना चाहिए। ना तो घर लें, ना कार लें, ना कोई चीज़ लें। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। शनि मंदिर शनिवार को जरूर जाना चाहिए। रत्न में से हीरा पहने या ओपल पहने या नीलम पहने। ये लोग हमेशा, इन लोगों को एक हिदायत देता हूं मैं, सफ़ेद कागज पर आपने नीले रंग से 24 लिखना है और उस कागज को अपने पर्स में बिना मोड़े रख लेना है। जहां आप काम करते हैं वहां 24 अंक लिखें और वही चीज़ सफ़ेद कागज पर नीले रंग से।
तो वहाँ पर जहाँ सोते हैं उस बेड के आप चिपका दो किसी जगह पर, या आप गद्दे के नीचे रख सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को ये अब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसका और बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर आपका कोई एम्प्लॉय कुलीग 6 नंबर का है, 6 नंबर का, सारी नेगेटिविटी, आपका बॉस 6 नंबर का है, आप 10 गलती कर लो, 10 की 10 माफ है, 10 की 10 माफ है। पार्टनर 6 नंबर, सारी की सारी गलतियां माफ। ये इनकी सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करने की ताकत ये रखते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, एम्प्लॉय रखो 24 नंबर वाला, जिसकी अब डेट ऑफ बर्थ 24 होती है, ठीक है। अब एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकी हथेली, देखिए हथेली जो है, अगर कहूँ तो ये स्क्वायरिश हथेली भी नहीं आ रही, रेक्टेंगुलर प्लस स्क्वायरिश आ रही है। तो ऐसे लोग अपनी मेहनत और बैठकर दोनों अपनी जीविका कमाएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको दिखाऊंगा क्या कमियां हैं और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में देखना हो पैसा है या नहीं है, माउस पे पूरा स्पेस मिल रहा है तो उस व्यक्ति के पास पैसा होगा ही हो, ठीक है। अब शेप को देख लेते हैं। शेप में यहाँ पर मैं क्या चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये देखिए, ये पर्वत को ऊपर स्पेस मिला हुआ है और यहाँ से ये उंगली टेढ़ी हुई हुई है, और दिखाऊंगा यहाँ से उंगली टेढ़ी होने के बाद ये थोड़ा सा बाहर की तरफ, जैसे ये जा रही है, जैसे ये जा रही। तो ये क्या इंडिकेशन देती हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। देखो शेप को देखा, हाँ, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, अगर ये शेप यहाँ होती, अब क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, अब इसको क्या पूरा स्पेस मिल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, जो अब वाले टाइम से अब में, हाँ, तरक्की का लेवल बिल्कुल बराबर रखना था कि वो पहुंच जाए यहाँ पर झुकाव के साथ। ठीक है सर, समझ आ गया। अब ये 45 ईयर प्लस है, हाँ, अभी भी इनका वही फ्लोर रहेगा। बताऊंगा कि 1 साल बस दिक्कत का है इनकी लाइफ में, वो भी बताऊंगा। अब ये डिस्टेंस क्या शो करता है? ये डिस्टेंस शो करता है बोलने की आदत को सुनना नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में जो वो सोचते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ और मेरी ही बात को माना जाए। थोड़ा सा सर एक्सप्लेन करो इस चीज़ को, क्या मतलब होता है? देखो, ये नेचर बहुत जगह तंग भी करता है और बहुत जगह फ़ायदा भी उठा के देता है। तंग ऐसे करता है कि व्यक्ति केवल ये सोचता है कि मैंने जो चीज़ें सोच ली हैं लाइफ में, वो फॉर्मूले जो मेरी लाइफ में हुए हैं ना, मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कहाँ कहाँ गलती करी है, वो मैं अब नहीं चाहता कि गलती हो। तो वो क्या करता है, सब पे थोपने की कोशिश करता है अपने फॉर्मूले, अपने फॉर्मूले सब पे थोपने की। क्या करता है, किसी को ये नहीं समझेगा कि हर आदमी की लाइफ अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से चलती है। बोलने की आदत, सुनने की आदत नहीं रहती है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब ये काम कहाँ कहाँ फ़ायदा देता है, ये तो एक ये चीज़ फ़ायदा देता है आपके बिजनेस पर, और आप जहाँ काम करते हो, हेड पोजीशन पे काम करते हो, तो वहाँ देता है। बहुत अच्छे ढंग से अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना, उनकी बात को सुन के भी, समझ के भी अपनी बात को ऊपर रखकर बताना, ताकि हेड पोजीशन बनी रहे। यही काम ये उंगली करती है। ये भी, इसी को अगर बड़ी हुई उंगली हो जाए, ये भी क्या शासन चलाती है, और ये चीज़ भी शासन चलाता है। ये सुनता नहीं है ना, ये डिस्टेंस कहता है मैं सुनूंगा नहीं किसी की, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये नेचर तरक्की की ओर लाता है, और यही जितना डिस्टेंस इस अंगूठे की ओर जाएगी ये उंगली,
आदमी पैसा भी कमाता है, लेकिन एक कमी आती है, दुश्मन बहुत होते हैं। ऐसे जितनी उंगली चौड़ी होती रहेगी, आपको एक कैटेगरी नापसंद करती रहेगी, वो दुश्मनों की कैटेगरी। क्यों? क्योंकि ये आदमी चतुर चालाक, बिजनेस के टैक्ट सब आते हैं, और उसके ऊपर ये डिस्टेंस। ठीक, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी। यही उंगली वही करती है, हाँ अपनी चलाती है, हाँ हर्ट होता है, हाँ होता है। तो यहाँ पर भी ये दिक्कत देगी, पर पैसा कमा कर देगी। ठीक है। अच्छा सर, कभी कभी क्या होता है कि ये उंगलियां यहाँ से मांस कम हो जाता है और यहाँ से ऊपर से उड़ जाती हैं, ये क्या कोई कोई बीमारी होती है कि जिस तरीके से ये चलती हैं सबकी तो बराबर होती हैं और किसी किसी की ये कम होती है? ऐसा क्यों होता है? देखो याद रखना, फर्स्ट फैलेंज अगर बड़ा होना चाहिए तो वो क्या करता है? फर्स्ट फैलेंज बड़ा का मतलब व्यक्ति अपनी लाइफ में उस ऊर्जा को जल्दी से लेना चाहता है, जल्दी से। ये यहाँ तक, अगर ये यहाँ पर बड़ी हो जाती और यहाँ से छोटी हो जाती, तो ये खतरनाक आदमी होते हैं कि जिसका ये वाला हिस्सा पतला हो और ये तो वो हस्तरेखा में अलग कैटेगरी आ गई ना। अच्छा अच्छा, तो क्या कर दिया इन्होंने? सब लोगों का देखना कि आपका क्या होगा, सेकंड फैलेंज दबा हुआ होगा और फर्स्ट उभर जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट को अगर छोटा कर दिया गया तो खतरनाक। देखो दो हिस्से होते हैं फर्स्ट के, या तो वो बहुत पतला हो जाएगा ऐसे, या वो हो जाएगा ऐसे। ये खतरनाक, ये भी खतरनाक, दोनों खतरनाक। ये नहीं होना चाहिए, जैसे ये हेलमेट टाइप नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये थोड़ा सा हुआ, हाँ इसने अपने फर्स्ट फैलेंज ने क्या करा, ऊर्जा को फटाफट लिया, ठीक है, और यहाँ डालने की कोशिश करी, बराबर। ठीक, ठीक है। अब ये सर बनता क्यों है सर? अब ये भी बता दो। देखो ऐसा है, जिंदगी में खर्चे भी तो होते हैं, ये भी तो आदत दिखानी है किसी की कि भैया देखो ऐसा है, तुम ये तो उंगलियां देखो पूरी की पूरी दिखा रही हैं कि आप जहाँ काम करोगे वो टिक के काम करोगे। चलो ठीक है सर, पर ये उंगलियों के बीच में गैप है, तो खर्चे भी तो होने चाहिए लाइफ में। ये दिखा दिया कि भैया आप जिंदगी में कमाओगे, और कमाओगे और वो जाएगा। बहुत तरीके के लोग होते हैं ना, नेचर होता है, नेचर भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। हर आदमी का अगर यही चीज बराबर रहने लग जाए तो सबका नेचर एक सा है, ऐसा नहीं होता। इसलिए क्या कर दिया जाता है, यहाँ गैप कर दिया। अब गैप करेगा जितना मर्जी आप देख लो, ये एरिया यहाँ से गैप रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये देखो अंगूठी कितनी टाइट है फिर भी पहनी हुई है। हम पैंट अपनी इतनी तेज बांध लें, पेट दर्द होगा नहीं होगा? होगा ना। तो ये माउंट पे भी थोड़ा सा खुला छोड़ना चाहिए, इस पे जो यहाँ पर ऊर्जा आती है ना, ये दिक्कत आती है। ठीक है, लॉजिक समझो। ठीक है सर। अब सूर्य की उंगली बड़ी है, इनिशिएटिव्स दिलवाएगी, बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स आदमी बिना सोचे समझे किसी की डिसीजन लिए बगैर आदमी ले लेता है, घर पे कंसल्ट ही नहीं करता। हाँ ले लेंगे, नौकरी छोड़नी है, कुछ नहीं होता, मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी। अरे पूरी ज़िंदगी में मेरे में इतना टैलेंट है ज़िंदगी में, मेरे को तो पीछे से हमेशा जब मैं जैसे ही छोड़ता हूँ वैसे ही मिल जाती है। मैं लकी हूँ ना, इसलिए। तो ये कौन उंगली करा रही, ये उंगली कहती है, आदतें खोल देती है। आज ये एनालिसिस करा रहे हैं, केवल 1 साल इनका एक ऐसा जाने वाला है जिसकी वजह से जो डिस्टरबेंस है, मैं बताऊंगा कब से शुरू हुई है, वो भी बताऊंगा। ठीक है सर। बच्चों के लिए केयरिंग नेचर होता है। ये जो उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है, आत्मविश्वास की कमी को बता रही है। ठीक है,
ऊपर से थोड़ी सी है ऊपर, बट लेकिन टेढ़ी है, तो आत्मविश्वास में कमी तो आएगी विपरीत परिस्थितियों में। ये अब मैं क्या कहूँ, कहाँ से क्या जोड़ा, इतना टाइट करके रखी है उंगली, पर फिर भी यहाँ से डिस्टरबेंस दिखाई दे रही है। अंगूठा फर्स्ट फेलेंज ठीक है, फ्लेक्सिबल है। सेकंड फेलेंज बड़ा है, इतना नहीं है, और यहाँ मास भी कम है, यानी डायमीटर इसका इतना स्ट्रांग नहीं है। लास्ट में चाहे ऑफिस हो या घर हो, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही है लाइफ में, दोनों तरफ। चाहे बीवी थोड़ा सा नाराज़ हो जाए तब भी इन्हें झुकना पड़ेगा, बॉस नाराज़ हो जाए तब भी इन्हें झुकना पड़ेगा। तो ये नेचर तो है, पर ये नेचर पैसा देने में दिक्कत देता है, पैसा खराब हो जाता है। क्यों? विश्वास कर लेते हैं किसी आदमी पर, उधार दे दिया, उल्लू बन गए, पैसा नहीं आएगा। ठीक है, चलो सर, अब थोड़ा सा इनके माउंट को देख लेते हैं। बुध का पर्वत बैलेंस्ड है, ठीक है, और वो दिखाता है व्यापार को, वाणिज्य को, संचार को, पब्लिक कम्युनिकेशन को, कैसे आपने लोगों से बात करनी है, कितने अच्छे ढंग से बात करनी है, और यही आदमी की एक बोलने की कला को माहिर करता है बुध। यहाँ पर ये रेखाओं का होना तरक्की के अलावा क्या दिखाता है? तरक्की के अलावा बोलने की कला में माहिर होता है व्यक्ति। अगर ये रेखाएं नहीं हैं तो हम नहीं कह सकते कि व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं करेगा। नहीं नहीं, अभी तरक्की के लेवल यहाँ पर भी आता है। अच्छा सर, यहाँ स्क्वायर होता है, हाँ स्क्वायर होगा। ये क्या करे? स्क्वायर का मतलब क्या है? चतुर्भुज, त्रिभुज, त्रिभुज, तीन भुजाओं से। यहाँ पर चतुर्भुज, चार भुजाएं, तो तीन भुजाएं अच्छी हैं या चार भुजाएं अच्छी हैं? तिगुना फल मिलना चाहिए या चार गुना फल मिलना चाहिए? हम त्रिभुज को इतनी अहमियत क्यों देते हैं पामिस्ट्री में? 3 नंबर ज़्यादा है या 4 नंबर ज़्यादा? 10 में से 3 नंबर ज़्यादा है या 10 में से 4 नंबर ज़्यादा? 4 ज़्यादा। लेकिन पामिस्ट्री में त्रिभुज को केवल घर के लिए रख दिया गया, त्रिभुज को छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अरे त्रिभुज बहुत बड़ी ताकत है, ये एक तरीके का मैग्नेट है, ये खींच के रखता है, ये गंदगी को खींचता है, लोहों को खींचता है। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। ये रेक्टिफाई करता है, फिल्टर करके बात बताओ। सर रेक्टिफाई करता है, मैकेनिक और फिल्टर करता हूँ, मैकेनिक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैकेनिक। कोई कमी है इस माउंट में, मैकेनिक आ गया। ठीक होने के लिए मैकेनिक, इसने ये काम ठीक करके ही रहेगा, रहेगा रहेगा रहेगा, उसका काम होगा ठीक। ये आने का मतलब क्या है? केवल घर का है? नहीं, समझो। चतुर्भुज, चार भुजाएं, अष्टांगनी देवी होती है, 8 भुजाएं, तो एक भुजा भी हो सकती थी उनकी, 8 क्यों? क्यों? पीछे बस वैसे ही, बस जानबूझ के दे दी गई? नहीं नहीं, गलत। हम समझ नहीं पाते चीज़ों को, इसलिए बस केवल छोटी सी बात, त्रिभुज आ गया तो ये देगा त्रिभुज, बस। चतुर्भुज ये छोटी कैटेगरी का है ना, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, रक्षा कवच कहलाता है, रक्षा कवच। ठीक है सर। अच्छा, तो वो देगा तो, हाँ वो देगा, तब भी आदमी को बोलने की कला में माहिर। कोई आदमी तोतला हो, तोतला जिसकी जुबान लड़खड़ाती हो, ये इसी एरिया से देखी जाती है। यहाँ पर आड़ी एक, मत गलती करना, मत गलती करना। ये वाली रेखा अगर ऊपर चढ़ जाती है तो ये मत कह देना ये तोतला आदमी है, ये मत बोलना उसमें, प्लीज। कॉपी पेस्ट मत करा करो, जो चीज़ कहूँ बस वहीं तक, उससे आगे वो उसका मतलब अलग निकलता है। ठीक है। अब इस उंगली के अगर थोड़ा सा नीचे, अगर शादी की रेखा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। अच्छा,
ये तोतलेपन के लिए, हाँ तोतलेपन के लिए, तोतलेपन के लिए यही केवल चिन्ह होता है? नहीं नहीं, और भी होती है। अच्छा अच्छा, तो अगर यहाँ आ जाएगा तो हाँ वो रुक रुक के बोलेगा, तोतला बोलेगा। मतलब तोतला मतलब ये नहीं है कि तोतला, वो उसकी जुबान में वो फ्लो नहीं रहेगा, फ्लो नहीं रहेगा। पर सर एक चीज समझ नहीं आती हमें, ये पर्वत डिफाइन करता है गले को, गले को, आवाज को। जितने भी सिंगर होते हैं वो आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी व्यक्ति को हकलाता हो, उसके ये हो और ये उठा हुआ हो, ये पर्वत बैलेंस्ड हो। देखो क्या क्या कमाल करता है, हमेशा रुक रुक के बात करेगा, हमेशा हमेशा। लेकिन गाना गाते वक्त क्या बढ़िया गाना गाए। ये और शुक्र का मेल कहता है कि इस वक्त नहीं रोक सकता। क्यों? टैलेंट यहां पर शुक्र वाले, इस जगह पर शुक्र वाले। बताऊंगा जब आएगा तब बताऊंगा कि ऐसा भी होता है लाइफ में। ठीक है, अच्छा मुद्दे की बात पर आते हैं कि ये रेखाएं हैं तो क्या करेंगी, तरक्की भी कराती हैं। सर तरक्की का लेवल देखना है थोड़ा सा, तो कैसे देखें? देखो तरक्की के लेवल को, ये देखो ये रेखाएं आ रही हैं, यहाँ आ रही है सर, ये रेखा ने ऐसे आई सर, ये देखना, अरे ये छोटी, नहीं 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 छोटी नहीं है ये, ध्यान से देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, इसने टच कर दिया। अच्छा, टच करने का मतलब क्या है? एक्चुअल में क्या है कि अब के बाद की लाइफ में क्या तरक्की जो थी ना, थोड़ी सी इस रेखा का और इस रेखा से मैं यहाँ तक ले जाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगी, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। क्या कर दिया, या तो यू कर दिया, क्या करते, या तो इसे नीचे ले आते, इतना नीचे ले आते तो ये बहुत ऊपर जाती। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से समझो कि ये छोटी नहीं है। ठीक है सर, तरक्की रहेगी, हाँ रहेगी। अच्छा सर वो लेडी लक वाली कुछ बात बता रहे थे आप, ये सूर्य पर्वत तो आ चुका है, वो लेडी लक वाला कुछ कंसर्न समझ में नहीं आया। ये फॉर्मेशंस क्या बन रहे हैं सर? एक फॉर्मेशन यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही है कि एक फॉर्मेशन ये गई और एक फॉर्मेशन ने इसका सहारा लेकर नीचे उतरी, और एक ने इसको टच किया। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ। इसने इसको टच किया, इसने इसको टच किया, इसने इसको टच किया। अब ये सब के सब एक को क्यों टच कर रहे हैं? इसे समझने के लिए अच्छी तरीके से आपको दूसरे हाथ पे ले जाता हूं। ये रेखा जो है ये क्या कह रहा है सर? ये हृदय रेखा से निकली हुई रेखा है और इसने गुरु पर्वत को कैप्चर कर रखा है। तरक्की है सर, जिस जिस आदमी में ये पूरा कैप्चर करता है ना, उसने अपनी ज़िंदगी में ना कुछ तो तरक्की करता ही करता है। ठीक है, क्योंकि गुरु के गुण जो होते हैं ना उसके अंदर अच्छे होते हैं। हमने यही सुना था, यही समझा था, यही है, तो ज़िंदगी में सबके साथ ऐसा ही होगा। नहीं, अब ये क्या, इसके नीचे एक रेखा क्यों और आ गई? ये दो रेखाएं अलग अलग क्या करना चाह रही हैं सर? थोड़ा सा इसे ना एक्सप्लेन करो सर, एक्सप्लेन करो। मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने लिखा था 16 साल का बेटा वाला, मैंने एक कैप्शन डाला है, डॉक्टर इंजीनियर, पता नहीं इंजीनियर था या डॉक्टर बनना था उसने, 16 साल में उसके पिता ने जो है नौकरी छोड़ी थी एंड देन सारी चीज़ें हुई थी। आपने देखा होगा उसकी माइंड लाइन पर दो लाइनें चल रही थी, चल रही थी। अब यहाँ पर इस रेखा ने क्या करा? आम पाम रीडर कहेगा यहाँ से इनका जिंदगी में थोड़ी सी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर देंगे। तुक्के की पामिस्ट्री, क्या कहते हैं इसे?
तुक्के की पामिस्ट्री। लेकिन इनके साथ हो क्या रहा है लाइफ में, ध्यान से देखना। इसी रेखा ने आगे जाकर दो रेखाओं में बट गई और एक रेखा ने इसका सहारा लेकर इस त्रिभुज को कट करा, एक रेखा इसके साथ टच होने की कोशिश, छोटा 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 रह गया रह गया रह गया रह गया रह गया रह गया। अब ये कहाँ जा रही है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने यहाँ जाना है, किसको करना टच, इसको टच करना है। क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, नहीं आया समझ। ये है इनकी तरक्की का लेवल, एक्चुअल में इनकी तरक्की का लेवल ये है। ये तरक्की का लेवल किसके हाथ से है, ये इनकी लेडी, अभी मैं नहीं बताऊंगा, इनकी मिसेस के हाथ से है ये। अभी आप समझो लेडी लक, ठीक है, लेडी लक। ये क्वेश्चन ये यहाँ आकर तो ये टच हो रहा है इस वाली रेखा पर, और ये यहाँ आकर नहीं हो पा रहा। क्या मतलब है, देखो इनके लिए अपनी, मैं देखो गलत मत समझना, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, क्योंकि इनको आज पता लगेगा कि इनकी मिसेस इनके लिए एक लेडी लक है। इन्होंने वो स्थान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, जो लेडी आज से मिलेगा ये, और देखना ये रेखा टच हो जाएगी, आज से मिल जाएगा और टच, डेफिनेटली टच। ये कह रही हैं कि आप मेरे सलाह लो, आप लाइफ में मुझे कुछ चीज़ों का आप भागीदार बनाओगे, आपकी लाइफ में तरक्की मिलेगी। ये तरक्की दिखा चुकी है, ये इनके एफर्ट्स हैं और ये नहीं मान पा रहे इस चीज़ को। जाएंगे टच करेंगे, ये एरिया किसका है, किसका होता है, मैंने क्वेश्चन पुटअप करा, क्या दूसरी शादी क्या में होता है ऐसा, या लेडी लक में होता है, या कहीं आपका, क्या बताइए। कह रहे सर मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं कि तीनों मेरे पास हैं कोई। मैंने कहा आप मुझे मिसेस का हाथ दिखाओ, दिखाता हूँ, पहले आप ये समझ लो, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ क्यों कही, ये देखो कुछ फॉर्मेशंस मुझे इस वाले पर दिख रही हैं, इस वाले पर दिख रहे हैं, टच होती इस वाले पर। मैंने क्यों कहा लेडी लक, और यहाँ से एक रेखा ने इस रेखा को टच करा, इसकी टेल ने इसको करने की कोशिश। तरक्की करा सकती हूँ, मुझे दर्जा ऊपर कर दो, तरक्की करा सकती हूँ, मुझे दर्जा और ऊपर कर दो। अच्छा सर, ये अगर ऑथेंटिकेशन इसकी प्रूफ करके दिखाओ तब माने कि ये हुआ है इनके साथ, ऑथेंटिकेशन प्रूफ करो। ये तो आप सही कह रहे हो, ये रेखा ने इसे टच कर दिया और ये रेखा इस पे टच कर रही है, ये एक तरीके की काइट फिश है, पर वहाँ पर इतनी झंझटें कि वो बन नहीं पा रही है, वो दर्जा वो जो है वो शो नहीं हो पा रहा, तरक्की का लेवल क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये यहाँ आकर टच नहीं हो रही, हिम्मत आ रही है। अच्छा ऐसे आप बात को पकड़ लेते हो, हाँ पकड़ लेता हूँ। अब फिर क्या करते हो आप फिर मैं वहाँ से मंगवाता हूँ। सर दिखाना आप, ये देखिए क्या लिखा है, वाइफ्स लेफ्ट हैंड, 11:21, 11:22। यस लुक दिस फॉर्मेशन, आई टोल्ड यू शी लकी फॉर यू। ये क्या है, ये वही फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल, ये क्यों बनी है, क्यों बनी हुई, कैसे पकड़ ली, वहाँ वो एक ब्लड चल रही थी, चीज़ें ब्लड चल रही थी ना, टूटी हुई थी ना। यहाँ देखो एग्जैक्ट फॉर्मेशन बनी है। अब ये क्या रिश्ता कहला रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कहला रहा है। अब ये हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ में सब कुछ घटित होना होता है, भाई रिश्ते बनते हैं तो भाग्य भी बनता है, एक के साथ दूसरा भाग्य जुड़ा रहेगा। वो मदद करने के लिए बैठा है और उसके भाग्य से भी जिंदगी चलती है।
जिंदगी चलती है। अब बताओ वो बात को कैसे मैंने पकड़ लिया। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो है, लेडी लक है एक रेखा बहुत बड़ी जो कि उसको काट काट रही है, टच कर रही है। जो फिश साइन बनने की तैयारी है, नहीं बन सकता जिंदगी में, लेकिन बहुत क्या करा, गुरु पर्वत को कैप्चर कर लिया। और लेकिन यहां पर यह चीज मैच हो रही है। कैसे, मैंने कैसे पकड़ ली चीज, दिखाता हूं। सर आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मेशन मैं फिर कहूंगा, मैं पामिस्ट्री हीलर चीजों को छुपाता नहीं है। ये फॉर्मेशन एक ऐसा त्रिभुज क्यों नहीं बन रहा जो कि इंडिकेट करता है स्ट्रांग रिलेशनशिप को, स्ट्रांग रिलेशनशिप, मजबूत, एक दूसरे के लिए कंधा बनना, वो क्यों नहीं शो कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। ठीक, तुक्के की पामिस्ट्री में बस ये कहना सीख लिया हमने कि ये लाइन अगर है तो डोमिनेटिंग आपको वाइफ मिलेगी, पार्टनर मिलेगा। हर जगह एक जैसा रहता है, हर जगह एक जैसा रहता है। भगवान क्या दिखाना चाह रहा है, लाइफ में इनके डिस्टरबेंस तो है, ठीक है, पर लेकिन आज मैं इन्हें एक सलाह देना चाहता हूं कि अपनी वाइफ को बोल, तो मैंने फ़ोन पे भी बोला है, उन्हें खुश कर दो, आप खुश कर दो उन्हें, कर दो कर दो कर दो और कर दो। आपके लिए, पैसों के लिए वो लकी है और है, रहेगी। उनके हाथ में भी है और आपके हाथ में। आज ये रेखा लेकर चलते आप, ये रेखा तरक्की का लेवल ये था। आज आपका तरक्की का लेवल, ये भगवान ने बनाई चीजें हैं, मैं तो केवल आपको एक किताब पढ़ के सुना रहा हूं। लोगों के लिए ये, हाँ लड़ाइयाँ रहेंगी तो क्या हुआ, सो व्हाट, तो क्या हुआ, अगर हमारे विचार नहीं बनते तो क्या हुआ। एक बच्चा अगर गलत निकलता है तो बाप कभी उसे घर से बाहर निकालता है, नहीं निकालता, अपनी आंखों के सामने रहता है। बहुत कुछ होती है लाइफ में, बहुत अलग अलग ढंग से चलती हैं। मेरा कहने का बस भाव ये है कि फॉर्मेशन यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही थी, तो मैंने बोला। पर लेकिन ये भी है कि आज से रिश्तों में थोड़ी सी मिठास शुरू कर दीजिए। मैं वही बोलूँगा जो किताब पे लिखा है, ठीक है। ओके जी, दूसरे हाथ पे चलते हैं। ठीक है सर, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत बिल्कुल स्टेट है, ठीक है। ये चुस्ती फुर्ती आदमी को लाता है ज़िंदगी में, वही अंदरूनी मंगल वाला काम करता है जो केतु फिश करती है, वही काम करता है। शनि हमेशा व्यक्ति को एक्टिव रखने की कोशिश रखता है कि आप मुझे एक्टिव रखो, मैं आपको एक्टिव रखूंगा, मेरा ध्यान रखो, आप मेरी तरफ से सचेत रहो। शनि कहता है सचेत, सचेत नहीं हो तो दिक्कत, ठीक है। सर यहाँ पर कोई रेखा हृदय रेखा को टच कर रही है, हाँ स्थाई रेखा बनी हुई है। ऊपर से कुछ रेखाओं ने, हाँ ये मैं मनी रिसीविंग एंटीनाज हैं, ये व्यक्ति को पैसों में मदद करते हैं। सर कुछ ऐसा कोई फॉर्मेशन जिसके कारण मैं ये कह सकूं अपनी लाइफ में और तरक्की के लिए, देखो ये सारी तो पैसों के लिए है ही हैं। गुरु पर्वत नो डाउट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है, और उस पर ये रेखाएं हाँ पैसे के लिए हैं, आएगा, ये भी इंडिकेशन दे रही है, ठीक है। चल गुड। अब थोड़ा सा एक एनालिसिस के बाद इसी पर्वत पर दोबारा आऊँगा। ये थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, हाँ ये बैलेंस में नहीं है, इंडिकेशन दे रहा है कुछ करूँगा मैं आपकी लाइफ में, बीमारियों को लाऊंगा। तो यहाँ पर ये एरिया पूरा का पूरा बीमारी से लाने वाला है, यानी एसिडिटी, पेट खराब, थायराइड,
लीवर की प्रॉब्लम, ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा झगड़ा ना बनना वो भी, और यहाँ पर आकर पाइल्स, पथरी, ठीक है, और क्या देगा, नसों में प्रॉब्लम, धमनियों में प्रॉब्लम, घुटनों के नीचे चोट लगना, ठीक है, बीपी की, शुगर की, ठीक है, ये सारी देगा बीमारी, और बिजनेस खराब कराएगा, और पैसा खराब कराएगा, और मूत्र रोग, जितने भी यूरिन संबंधी रोग होंगे वो सब लगेंगे, ठीक है, वो भी लगेंगे, वो भी डिस्टरबेंस दिलाएगा। तो इसका उपाय आपको तो करना ही पड़ेगा। ये एक, दो और तीन, तीन उपाय तो आपको लगातार, ये पैसा कमाने में बहुत सहायता देते हैं ये लोग। ये जो ग्रह हैं ये बहुत पैसा देते हैं कमाने में। ये अगर डिस्टर्ब्ड है, सर आप डिस्टर्ब क्यों कह देते हो? हाँ मैं कह देता हूँ ना, क्योंकि यहाँ से ये गड्ढे जब भी हैं ना, ये दिक्कत देते हैं। एक सड़क गड्ढों और पानी से हो, आप चला के दिखाओ, उस पे स्कूटर चला के दिखाओ, तब पता लगेगा। खाना खा लेना और तब जाना, आप पता लगेगा कि क्या करता है, हजम कर देगा सब कुछ। तो ये आपको दिक्कत देगी, ठीक है। अच्छा सर, सर ये कुछ चंद्र, हाँ चंद्र भी स्ट्रांग है, नो डाउट। ये भी व्यक्ति को, अगर ये स्ट्रांग है तो व्यक्ति को ये भी हेल्प करता है। ये रानी कहलाता है पामिस्ट्री में, और सूर्य राजा कहलाता है। मंगल भारी, मंगल साहसी होता है व्यक्ति, और जो प्रॉब्लम आती है डट के सामना करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? अलग, अलग। तो सर ये अलग होने का क्या मतलब है? हृदय रेखा में कुछ दिक्कत आएगी, हार्ट अटैक की आएगी, कुछ आएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक पार्ट बनाया गया है हृदय रेखा का देने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाग्य रेखा बीच पे कहीं ना कहीं कोई रेखा टच जरूर करती हुई मिलेगी, अदरवाइज तो इसे कहते हैं रिपेयरिंग। रिपेयरिंग, रिपेयरिंग बोलते हैं इसे। रिपेयरिंग का मतलब ये नहीं है तो हृदय रेखा मतलब हार्ट अटैक, अगर ये जुड़ी हुई नहीं है ना फिर तो दिक्कत है, ये जोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अच्छा ये भी जा रही है, तो अब ये यहाँ से समझे तो भी एक वही तरीका समझ में आता है सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इस रेखा ने देखो इसी रेखा को क्यों टच करा, इसने इस रेखा को क्यों टच करा, सेम चीज़ें बन रही हैं, नहीं समझ। ये बुध रेखा के पास जाना क्यों चाह रही है, वो वहाँ क्यों जाना चाह रही थी, सब एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसी रेखा ने इस रेखा को क्यों टच करा, ठीक है। कभी कभी देखा, देखते हो आप, ये तो यहाँ आ गई केवल, किसी किसी की तो इतनी बड़ी होती है रेखा। भगवान ये भी डाल सकता था यहाँ पर, क्यों नहीं डाला? नहीं डाला। हर का मतलब अलग होता है ज़िंदगी का। अच्छा ठीक है सर। अच्छा अब मुद्दे की बात आओ सर, कि इनकी लाइफ में कैलकुलेशन करें तो करें कैसे, करें तो करें कैसे? यहाँ राहु रेखाओं का इम्पैक्ट देखा जाए एक्चुअल में, तो उसकी कैलकुलेशन क्या निकलनी चाहिए, क्या निकलनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं। इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे आप सर ये 23 साल बोल दोगे, या कोई कहने वाला इसे 24 साल बोल देगा? चलो ठीक है सर। इसे क्या बोलोगे आप? इसे 20 साल बोल दोगे, ये ऑफशूट बता दोगे। मैं वही बता रहा हूँ जो पाम रीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इसको एक आध साल इधर उधर भी कर सकते हैं, ठीक है। मुद्दे की बात समझना। फिर एक छोटा सा ये बता देंगे, ठीक है। ये अगर किसी ने कहा, ये अभी बता दिया मैंने 24, फिर क्या करेंगे, ये कह देंगे हाँ ये दो छोड़ दिया, 25 और 26 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हाँ कुछ नहीं आ रहा, हाँ फिर ये कर देंगे। ऐसी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। ये क्या कर देंगे, ये कर देंगे इसको 33 के करीब, ठीक है। फिर ये कर देंगे इसको एक निकाल कर, हाँ ये रेखा जा रही है, एक ये राहु रेखा निकल गई।
फिर एक ये रेखा निकल गई। तो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं इनकी लाइफ में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 राहु रेखा इनको एक्चुअल में ये तंग कर रही हैं। ठीक है, और सब की सब यहां आकर खत्म हो रही हैं लगभग इनकी 40 साल में। ठीक है, ये रेखा 40 साल में आकर खत्म हो रही। अब क्या इनकी लाइफ में ऐसा ऐसा ही हुआ? सर आप कैलकुलेशन कैसे करते हो? देखो मैं तो फिर वही वाली बात कहूँगा, मैं तो ये देखता हूँ कि ये क्या करना चाह रही हैं, ये क्या करना चाह रही हैं। ये रेखाएं ये भगवान ने क्यों दे दी, ये क्यों दे दी, और इस रेखा का इम्पैक्ट ये क्यों भूल गए हम लोग, ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करी हमने। और अगर ये कैलकुलेशन नहीं करी तो ये रेखा आगे जाकर जा रही है, इसका सहारा लेकर जा रही है, ये क्यों नहीं करी। फिर ये कैलकुलेशन क्यों छोड़ दी हमने, ये भी तो आगे किसका रूप ले रही है। आता नहीं है सर, तुक्के की पामिस्ट्री, तुक्के की पामिस्ट्री। ये नहीं पता ना ये कहाँ जाएगी, ये क्या करने आ रही है। नीचे उतर गई है, इसका साथ ले रखा है। सर ये राहु रेखा तो नहीं है कहीं, ये कुछ ना कुछ तो करना चाह रही है। क्या दूसरे हाथ में भी ऐसा ही चीज़ें हो रहा है, ये फॉक बन के ऐसा क्यों चल रहा है आगे। नहीं ये नहीं, ये इतना नहीं, इतना नहीं, हम तो बस दूर से दिखा देंगे। एक राहु रेखा इसके साथ है और एक इसके, एक ये, अरे जुड़ के क्यों चल रही है नहीं बता पाएंगे। कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन। दूसरे हाथ में देखा हूं, ये देखना, ये तो देखो ये क्या चल रहा है, ये देखो लाइफ में ये क्या चल रहा है। अब बताओ इसकी कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन है, क्या कैलकुलेशन है। अरे सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी ने गोली मारी हो, ऐसे 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 करके आगे चल रही हो, ऐसे 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 करके पूरी लाइफ। ये राहु रेखाएं हैं किसी तरीके की, किसी तरीके की राहु रेखा है। तो अगर ये राहु रेखा है पूरी क्यों नहीं बन रही भाई, ये यहाँ तक चली फिर रुक गई, फिर यहाँ से दोबारा चली फिर रुक गई, यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी हुई ये रुक गई, यहाँ जाकर ये टच कर दिया फिर रुक गई, फिर ये पतली हो गई, फिर ये आगे जाके गई। ये कैलकुलेशन नहीं आती ना, नहीं आती ना। और मुझे ये एडवांस कैलकुलेशन आती है, सटीक बैठती है, सटीक। कब 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 क्या क्या हुआ, रंग देखो, अच्छी होगी ये अच्छा जाएगा, गलत होगी नुकसान जाएगा, नुकसान होगा। अरे सर आप इसे भी पकड़ लेते हो, हाँ मैं इसे भी पकड़, तो सर क्या हम अगर इसे पकड़े, हाँ इसे पकड़ने से गलती हो सकती है। क्यों गलती हो सकती है, आप इसकी कैलकुलेशन ये यहाँ से ले रहे हो या यहाँ से लोगे या यहाँ से। बहुत के हाथों में एक ही रेखा आती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो आप पाम रीडर क्या करता है, यहाँ से ले ली ये वाला देखा और इसकी कैलकुलेशन ले ली, अच्छा ये इतने टाइम पर इनको कुछ होगा, ये हाँ इनके टाइम में। अरे भैया जब ये टूट गई तो क्या भूल गए कि इनकी कैलकुलेशन भी ली जाएगी, इनकी भी ली जाएगी, यहाँ से ये भी ली जाएगी, यहाँ से ये भी ली जाएगी। ओवरलैपिंग क्यों हो रही है समझो, ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, ये यहाँ आकर स्ट्रांग ये वीक, स्ट्रांग ये स्ट्रांग, स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग। ये क्यों हो रहा है ऐसा। सर ये तो हाथ ही अलग है ना, ये तो हाथ ही अलग है, अलग तरीके से, अलग तरीके से। इसकी बता के दिखाए कोई पाम रीडर की कैलकुलेशन कैसे होती है। करो इसे डिसलाइक, वीडियो को करो डिसलाइक, सीखना नहीं चाहते। इन सब को कलर डिफाइन करके देखो इनकी लाइफ में कि एक एक रेखा कौन कौन से, मोटा कहाँ पर है, ये मोटा कहाँ आके रुकी, 22 साल पे रुक गई। स्टॉप,
स्टॉप, यहीं स्टॉप। इस रेखा का और इस रेखा का कॉम्बिनेशन, ओह, मैच हो रहा है, लेकिन 24 साल में हल्की पड़ रही है। ओह, 22 साल यानी 23 साल, ठीक गया। 24 को अलग कर दो, घुमा के 24 को अलग ले आओ, गुड। 26 साल तक, ओह, इसे ये अब काम नहीं कर रही है, अब ये काम नहीं कर रही, अब इसका सहारा किसी रेखा ने ले लिया होगा। हाँ, इसकी कैलकुलेशन नीचे से आए, अरे सर ये कैलकुलेशन पीछे से आ रही है, 22 साल से आ रही है, ओ ये यहाँ से 22 साल का कनेक्शन ये यहाँ तक चला गया, ओह ये क्या है, हाँ ये हुई, अब ये कहाँ तक जा रही है सर, ये जा रही है लगभग लगभग 26 साल तक। अब इसमें 24 को आप अलग निकाल के उसे कह सकते हो कि सर 22-23 आपका ठीक गया होगा, 24 में मैंने अलग कर दिया इस चीज़ को। अब बताओ 24 में क्या हुआ है आपके साथ, ये 26 भी ठीक गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर कैलकुलेशन लो, देखो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, व्यक्ति को इन एग्जैक्ट चीज़ें निकलेंगी, एग्जैक्ट उस साल में क्या हुआ था वो सब पता लगता रहेगा, सब एक एक साल यहीं से पता लग जाएगा, यहीं से ये कहाँ तक जा रही है, ये कहाँ टच कर रही है, ये देखो किस रेखा तक टच कर रही है, सब पता है मुझे कि ये कहाँ कहाँ जा रही है, ये रेखा किसका सहारा ले रही है, ये माइड लाइन से निकलती हुई रेखा ये यहाँ से लेकर कब तक चल रहा है सर, ये तो चल रहा है हमारा 39 से, कब तक चल रहा है सर, ये रेखा और ये रेखा का डिफरेंस कहाँ पर निकल के रख रहा है आप बताना सर, ये एक 39 में अलग है कलर, और उसके बाद 42 से सर ये कलर चेंज हो चुका है। 42 की कैटेगरी को आपने डिफाइन कर दो अलग। अब ये कलर क्या था, ये 41 का था, तो 42 से ये कहाँ तक जा रहा है, अरे सर कमाल कर रहे हो, ये तो 48.5 तक जा रहा है। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, 42 से 48.5 तक सेम प्रॉब्लम है। मैंने पूछा 42 में कुछ हुआ था जो 48.5 तक आपकी सेम चल रही है सर, स्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त 42 में शुरू हुआ था मेरी जॉब में, और वो अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। आप इसमें लगे रहो, आप लोग इन रेखाओं को बड़े बड़े स्तर पर सोचते रहो, ये राहु रेखा इतना ज़बरदस्त इनको इम्पैक्ट देगी लाइफ में, पैसों का, इसका, ये डरा दो धमका दो, बेचारा जिंदगी में रोटी खाना छोड़ दे, वो काम कर दो। अरे रंग को तो पकड़ा ही नहीं आप लोगों ने, पीछे से देखकर आपने बस इतना बोल दिया, ये रेखा ये रेखा, अगर वो कैलकुलेशन करो तो आप बस इतना कहोगे 42 में कुछ हुआ था आपका, और फिर क्या होगा आपका, ये कैलकुलेशन कहाँ आ रही है, अगर ये 42 में आ रही है तो ये कौन सी में आ रही है, अरे सर ये तो केवल जो है 45 में आ रही है। अब कुछ नहीं समझ आएगा, क्यों, तुक्के की पामिस्ट्री, तुक्के की पामिस्ट्री। इसका कलर ये मुड़ क्यों गई, अरे मुड़ रही है तो उसका मतलब क्या है, इतना डिटेल में मैं समझाऊंगा आप बोर हो जाओगे यार, बोर हो जाओगे। मैं समझा सकता हूँ, सब कुछ समझा सकता, सब कुछ, और उसके बाद किसी को शांति देनी है ना, शांति लाइफ में, मुझे भाग्य रेखा से कोई लेना देना नहीं होता, यहीं पर एडवांस कैलकुलेशन यही सब कुछ बताते हैं। हृदय रेखा क्या कहता है, हृदय रेखा कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब कुछ करते हैं तो इन्वेस्टमेंट होती है, या कुछ केवल इन्वेस्टमेंट होगी। ये रेखा ने इसका ओवरलैप क्यों ले लिया, और यहाँ आकर ये इसका गैप पर क्यों आ रही है, 1 साल का डिफरेंस क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये 1 ही साल है। इनको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं सर मेरा मन नहीं लग रहा जॉब छोड़ने, मैं कह रहा हूँ मत छोड़ना, वरना 1 साल खराब हो जाएगा। ये देखो
यहाँ का कलर और यहाँ का कलर। डेफिनेटली आप लोगों को कह रहा हूं मैं, ये पाम रीडर इसे क्या करेंगे, डिसलाइक करेंगे इस वीडियो को। उनका दिमाग यहां तक घुस ही नहीं सकता। उन्होंने सीखा है इससे कैलकुलेशन करना, और मेरा दिमाग इससे भी कर सकता है और इससे भी कर सकता है। और सटीक चीजें आज बता रहा हूं, इन्हें पकड़ो, इन्हें सीख लोगे लाइफ में। क्योंकि भगवान ने ये रेखाएं क्यों दे रखी हैं बीच में? उसे पेन चलाने का शौक है ना, छोटा बच्चा है वो, ये चलाएगा, ये चलाएगा, ये चलाएगा, बनाएगा कैनवस में। जैसे छोटे बच्चे को हम एक कॉपी पेन दे देते हैं जब वो छोटा होता है, बेटा चलाए जा चलाए जा। वो भगवान वो है, ये कर दिया इनकी लाइफ में। डराते हैं, सब डराते हैं इनकी लाइफ में। जब जब कुछ हुआ, वो लाइन कलर गलत वाली गलत, सही वाली सही। इनकी लाइफ में जब जब सही होगा वो फोन करके मैं बताता हूं। यस, जब वीडियो बनाने से पहले फीडबैक, आपकी सही रेखा कौन सी चल रही है? यस, आप सही बोलोगे। गलत रेखा ये चल रही है। यस, हुआ था मेरे साथ, हुआ था। कैसे पढ़ो, मत उल्लू बनाओ लोगों को, मत बुलाओ, ठीक है? इन लोगों को कह रहा हूं जो मेरे चैनल को भी चोरी छिपे सीखते हैं और फिर डिसलाइक करते हैं, फिर स्ट्राइक देते हैं, स्ट्राइक भी देते हैं। वो वीडियो जिसमें आपने मेरे बारे में कुछ बताया, प्लीज डिलीट करवा दीजिए, प्लीज। गलत, सीखना नहीं चाहते, सीखना भी चाहते। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, सीखो भी, डिसलाइक भी कर दो, सीखो भी, डिसलाइक भी कर दो, सीखो भी, डिसलाइक भी कर दो। फ्री फॉर ऑल है, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती। पर लेकिन इतना कहता हूं, लोगों को उल्लू मत बनाओ इस हाथ को देखकर। अरे ये तो बहुत राहु रेखाओं से भरा हुआ हाथ है। अरे कुछ राहु रेखा ना है, ये सब तरक्की की रेखाएं हैं सब। इसमें कुछ राहु रेखाएं हैं, बाकी सारी तरक्की की रेखाएं हैं। 22 साल, 24 साल, फिर 26 साल, 26 से 32 साल, 26 से मैंने एक लाइन निकाली, 32 साल तरक्की के लिए है, ठीक है। लेकिन 30 साल को मैंने अलग कर दिया। क्यों कर दिया 30 साल को? ये 32 जब मैंने बोला, यानी तरक्की के अंदर कुछ ना कुछ घटित जरूर हुआ है 32 कलर से। यहां बता सकते हो आप, यहां बता सकते हो इस चीज को? बताओ, ये क्या कहोगे? यहां पर क्या बोलोगे? इसको क्या कह सकते हो? इसे कह दोगे 30 साल बोल दोगे आप, 29 साल बोल दोगे, सही कैलकुलेशन लगाओगे। इसे क्या बोल दोगे आप? 33 साल बोल दोगे, 34 बोल दोगे, ठीक है। और इसे आप 36 बोल दोगे। फिर क्या कहोगे? 37 में आपको कोई दिक्कत थी। फिर क्या कहोगे? अब यहाँ पर ये ब्लर हो गई है, तो यहाँ से यहाँ का रास्ता जो है ना, थोड़ा सा मुश्किल वाला रास्ता है। और आप उसके बाद क्या कहोगे? यहाँ से अब एक रेखा है, हाँ, यहाँ आकर आपको ना कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, बच्चे की शादी कराओगे या कुछ करोगे। अरे यार, वही रद्दी बातें सबको, सब लोगों को वही रद्दी बातें, सबके साथ वही हो रहा है। अरे ये रेखाओं नहीं पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। इसकी कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, वो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। पर लेकिन आज डिसलाइक करो, डिसलाइक करो। तो क्यों कह रहा हूँ, ठोक बजा के कहता हूँ मैं तो। मेरे लिए ये हाथ आया है, इन्हें पता है कि जो मैंने कैलकुलेशन बताई है सेम वही बैठी है। तो अब मैं बता रहा था, 30 को मैंने अलग करा, फिर मैंने 33 को अलग करा, फिर मैंने 36 को अलग करा, ठीक है। और फिर मैंने कह दिया 37 से 43 साल आपकी एक लाइन जो है वो शो कर रही है 37 से आपकी लाइफ में। और कब तक जा रही है वो 43 तक जा रही है, ठीक है। वो यहां से देखी, यहां से आई। इस रेखा को मैंने यहां पर आकर इसको मैंने इग्नोर कर दिया और यहां की कैलकुलेशन निकालकर मैंने इन्हें बता दी। अब इसी में से मैंने कौन सा साल निकालना था?
37 में से मैंने 39वां साल अलग कर दिया। कलर के हिसाब से मैंने उसका 39वां साल यहां पर अलग कर दिया। नहीं समझ पाएंगे वो लोग, इसलिए ये यही जानते हैं, यही जानते हैं, एग्जैक्ट यहां पर आती है चीजें। ठीक है, अब ये यहां से लेकर मैं इन्हें ठोक बजा के कहता हूं कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 सवा साल बस केवल दिक्कत है, वह है 48.5 से लेकर 49.5 साल में दिक्कत आएगी। पर लेकिन अगर अब छोड़ दी, जब तक कोई हाथ में चीज नहीं है, तो ये रेखा आपको रुला देगी, ये रेखा, क्योंकि यहां पर इस रेखा ने इस रेखा का सहारा लेकर यहां पर टचिंग छोटी सी कर रखी है, लेकिन इस रेखा ने इसका सहारा नहीं ले रखा। अगर ले रखा होता तो मैं ठोक बजा के कहता कि आप अभी नौकरी छोड़ दो, दोनों एक्टिवेट। दोनों एक्टिवेट है ही नहीं, है ही नहीं। चलाओ चलाओ, खींचो खींचो, खींचेंगे खींचेंगे। ठीक है, तो 42 से 48.5 तक चल रही है, और उसके टाइम में आप फ्री हो, नौकरी चेंज कर सकते हो, चेंज कर लेना, पर हाथ में हो तब करना। अदरवाइज 1 साल का गैप आपकी लाइफ में दिख रहा है, और उसके बाद कोई दिक्कत दिख रही है कलर में? नहीं दिख रही। बोल दो ठोक बजा कर। अब यहाँ पर देख लो तो यहाँ क्या कहोगे? सर ये 46 साल है, 47 साल, हाँ थोड़ा स्ट्रगल वाला टाइम है इनका, और 52 से इनका ठीक होगा, और फिर 58 तक इनकी लाइफ में ठीक। गलत प्रोडिक्शन, तुक्के की पामिस्ट्री। देख लो हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं, मैं क्या कह रहा हूं। तुक्के की पामिस्ट्री, पैसे ले लिए, बस हजम हो गए, भाड़ में जाए। 1-2 साल इधर उधर कह भी दिया तो कह दिया, उतने सालों बाद कौन कहाँ किसका क्या नंबर होगा याद भी नहीं रहेगा, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। बोल दो ना, क्या जा रहा है, झूठ बोल दो, और क्या। हाँ, 1-2 साल में कहाँ जाता है, बस वीडियो बना देंगे, अभी खुश हो जाएंगे, आगे अभी तो भी 4 साल बाकी हैं। ऐसे नहीं करते हैं, नहीं करते। एडवांस है। डिसलाइक 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 करो, वीडियो को डिसलाइक। ठीक है, तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे कैलकुलेशन मत करो। भगवान केवल ये देखाओ जो दे दी है ना, तो सोच समझ के दी। सब कलर डिफाइन कर रखे, उसके बीच बीच में तरक्की का लेवल। अच्छा, इसी में हाँ कलर चेंज क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो मैच करो। ये वाली रेखा का कलर चेंज है, इस वाली रेखा का चल, ओ ये गलत है, ये गलत है, अलग कर दो, अलग कर दो। उस वाले टाइम ऑफ पीरियड को अलग कर दो, अलग कर दो उस टाइम पीरियड को। जो आपको लगता है अलग कर दो, अलग कर दो। ये टाइम अलग कर दिए गए। 30 साल से 31.5 साल का टाइम अलग कर दिया, रंग ने बता दिया। ओह अच्छा 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 अच्छा, यहाँ बता सकते हो 30 से 31.5 का टाइम बताओ कहाँ पर राहु रेखा है। 30 से 31 में 30 से 31.5 साल तक की रेखा। ये हो गई हमारी 26 साल, 27-28 साल की होगी, 29-30 हो गई। 30 में ये है, और ये आ रही है, ये सीधा पहुंच रही है यहाँ पर। देखता हूँ अगर इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, 34 पहुंच रही है, ये 36 पहुंच जाएगी। इधर से करते हैं, नहीं नहीं सर कुछ नहीं बैठ रही, नहीं बैठ रही। ऐसे करोगे क्या? गलत। ठीक है, मेन मुद्दे की बात समझो, और कुछ नहीं है इन चीज़ों में रखा। बाकी एनालिसिस में मेरा विश्वास नहीं रहता। आपने क्या पूछा कि सर मेरी अब लाइफ में आगे से क्या कोई परेशानी है, वो बताओ। मैंने आपको क्या कहा? जॉब से ये। अब बात आती है सर हेल्थ बता दो। हेल्थ 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 है कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, देखो हृदय रेखा में तो कोई डिफेक्ट नहीं लग रहा है। देखो ऐसा होता है कि इसको मत देखा करो, आप इसको भी देखो। ये
ये एरिया चंद्र का एरिया है, ये एरिया आपका मंगल का है, ये आपका शुक्र का है, ठीक है। इन एरिया को अगर डिफाइन करोगे ना, ये बहुत टेंशन दे देगा, बहुत ज़बरदस्त डिप्रेशन में ले आएगा आदमी को इतना स्ट्रेस दे देता है कि नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है लाइफ में। अरे मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा चंद्र किसी का कमज़ोर हो जाए। मैंने क्या वहाँ बोला, चंद्र सही है कहा, अब इस हाथ में कह रहा हूँ कमज़ोर है। क्यों? एक हाथ का एनालिसिस कराओगे तो स्ट्रांग दिखेगा, दूसरे में दिखाओगे कमज़ोर दिखेगा। अब एक हाथ क्या कहता है, लेफ्ट हैंड बताता क्या, प्रारब्ध को। प्रारब्ध में क्या लिखा है, टेंशनें आपको आएंगी, आप क्या कर रहे हो, उसे रिलीज कर रहे हो, ठीक है। आप कुछ अच्छे काम करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन रहेंगी इतना डिस्टरबेंस रहेंगी। उपाय जब तक नहीं करोगे नहीं लाइफ में बनेगा। दोनों हाथ का कैलकुलेशन जरूरी है, नहीं तो मैं तो सारी कैलकुलेशन ही निकालता हूँ लेफ्ट हैंड से। बड़ा मज़ा आता है मुझे, बहुत मज़ा आता है। लोग मुझसे कहें मुझे पामिस्ट्री नहीं आती, बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव हैंड देखते हैं, एक्टिव हैंड देखते हैं, मैं नहीं देखता, मैं देखता हूँ पैसिव हैंड। पैसिव हैंड और एक्टिव हैंड दोनों की कैलकुलेशन निकालो, एग्जैक्ट बैठेगी, एग्जैक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल सेहत में माउंट की वजह से डिस्टरबेंस है। जो माउंट में मैंने आपको बीमारियां बताई हैं ना, चंद्र को भी उसमें डाल दो, और गुरु और चंद्र जब मिलते हैं तो याद रख लेना हृदय संबंधी रोग भी होते हैं। फिर बता रहा हूँ, ये हृदय को आप लाइन को मत समझना कि ये कुछ करेगी। ये टुकड़ों में चलने का मतलब ये भी इंडिकेट करता है। चंद्र को पहले समझो, चंद्र अगर है तो ये और गुरु मिल जाएंगे, आपको बड़ी बीमारियां देते हैं। तो मेरा कहने का भाव क्या है, थोड़ा सा गुरु का उपाय, और ये जो बताए हैं, ये 3 एरिया बताए हैं मैंने आपको, वो एक चंद्र का, ये जरूर करना है अपने लाइफ में। आपके 2 क्वेश्चन मैं पूरा कर चुका हूँ। पैसा आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं देगा, वो नौकरी चलती रहेगी। स्ट्रेस ये चंद्र और ये सारी चीज़ें दे रही हैं। माइंड लाइन आपकी बहुत बढ़िया तरक्की के लिए, ये एक लेवल, बहुत बढ़िया तरक्की का लेवल, रियली कह रहा हूँ। इंटेलिजेंस, चाहे हेड बनो लाइफ में, कंपनी में आपको इज्जत मिलेगी। ये रेखा इज्जत दिलाती हैं। जब ये तीर कमान बन जाएगा ना, कहीं तीर कमान बन जाएगा माइंड लाइन पर ना, आप जिस तरीके से होता है व्यक्ति अपनी लाइफ में, उसे लोग पूजते हैं, काम में, उसके काम में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं ये। और अगर ये यहाँ से बन जाता ना, ओहो हो, बहुत, जिसने अपनी लाइफ में क्रिकेटर हो गए, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी रेखाएं ऊपर से चलती हैं, माइंड लाइन ऊपर से। तरक्की, अवार्ड्स चाहिए होते हैं ना, अवार्ड्स वो चाहिए होते हैं। तो एनीवे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कहने का भाव यही है कि इनकी लाइफ में इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें मैंने आपके सारे कैलकुलेशन करके बता दी है लाइफ में कि आगे आगे बस केवल आपको 1-1.5 साल का जो है गैप, वो उस पर ध्यान दे दो अभी से, और आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, पैसों की नहीं होगी, ठीक है। और थोड़ा सा जो मैंने आपको बोला, वो एक बीवी का जो मैंने आपको बोला कि वो लकीएस्ट हैं, तो वो हैं तो हैं। हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी तरक्की में, उनका साथ है, क्योंकि उन पे भी सूर्य पर्वत पर काइट फिश बिल्कुल बनी हुई है, वो भी आपकी शादी की फॉर्मेशन पे बनी हुई है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो एनीवे अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।